प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और जो नए पुराने उसे भी जय मसीह की। और सभी भाई बहन को ये संदेश सुनना है प्रभु यीशु मसीह का, और ये फुल वीडियो है। और जब वचन में परमेश्वर का जब वचन होता है गहराई से समझना है, और आप सभी लोगों के लिए है। जो विश्वास नहीं करता उनके लिए भी है, और जो विरोध करता है उनके लिए भी है। तो इन सभी भाई बहन के लिए है, चाहे इंस्टाग्राम से देख रहे हो, चाहे फेसबुक में देख रहे हो, चाहे आप किसी भी समस्या से कहीं से भी आप देख रहे हो, वो आपके लिए ये वीडियो बना है। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन दिया, और हम आज सुबह का दिन देख रहे हैं। वैसा आप लोग भी परमेश्वर में इस चैनल को भी आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए धन्य है जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और वचन को मानते हैं। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है मत्ती 5 का 43 में लिखा है, शत्रु से प्रेम। शत्रु कौन? शत्रु से हमें प्रेम रखना है। पहला वचन पढ़ देते हैं, फिर हम बताते हैं शत्रु कौन। शत्रु से प्रेम रखना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है ना। और अधर्मी और धर्मी दोनों पर बरसाता है, मेह बरसाता है, पानी बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने ही से प्रेम रखो, तुम्हारे लिए फल होगा, क्योंकि मसूली लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाई को नमस्कार करो तो कौन बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए चाहे शुद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता शुद्ध है। तो हमें परमेश्वर में मतलब कहते हैं कि प्रेम रखना है। शत्रु जैसा विरोधी जो विरोध करते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हमें और तुम्हें, ध्यान सुनिएगा, हमें और तुम्हें मिट्टी से लेकर आपको बनाया है, अपने जीवन का स्वरूप रचा है, नर और नारी बनाया। पहले तो हव्वा बनाया, नहीं आदम बनाया। उसके बाद देखा कि अब ये हव्वा अकेला घूम रही है। अब हव्वा को चाहिए ना, पति चाहिए, तो उसे हव्वा बनाया और उसके पसले निकाला आदम का और उसमें डाल दिया वो, और जीवन का श्वास फूंक कर हमें और तुम्हें बनाया है। बनाने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और हम क्या हैं, एक दूसरे में। अब ये राज हो गया, वो राज हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सभी जगह में मसीह हैं। तो सभी जगह में विरोध भी करते हैं, क्योंकि हम सब एक इंसान है, परमेश्वर ने बनाया है, प्रेम करने के लिए बोला है, लड़ाई और झगड़ा करने के लिए नहीं, एक दूसरे में मारा पीटी के लिए नहीं। प्रेम रखो। अपने सताने वाले के लिए क्या करो? यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है, अपने सताने वाले के लिए। कोई भी है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 43 में लिखा है, सताने वाले के लिए आप प्रार्थना करेंगे। कौन प्रार्थना करेगा? हम लोग जो विश्वास करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में ये लिखा है कि सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। जैसा इस समय संसार बिगड़ते चले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा से, मारा पीटी से, गुंडागर्दी से, हर एक चीज़ों से। मतलब परमेश्वर का नियम और कायदे तो सभी लोग भूल गए हैं, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं इस समय क्या है। बंद करो, प्रार्थना बंद करो। इस समय ये चल रहा है सब जगह, पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, भोपाल में, इंदौर में, सभी जगह विरोध चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि वचन जो लिखा है, वचन में सबसे प्रेम रखो। प्रभु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम रखने वाला है, तो हम भी आप सभी लोगों से प्रेम रखते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाकर परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो विश्वास कर रहे हैं
वो विश्वास नहीं कर रहे, उन सभी भाई बहन के लिए है। तो कोई नशे में जा रहा है, कोई अपने पति से मारा पीटी कर रहे हैं नशे से, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई छिनाली कर रहे हैं, कोई रंडीबाजी कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं, कि परमेश्वर ये नहीं सिखाता कि आप गुंडागर्दी करें, आप मारपीट करें या लड़ाई करें या आपको झगड़ा करें। आपको धर्म परिवर्तन नहीं कराता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तेरा धर्म बदल जाए। जो आपको अभी हमने ये वचन सुना रहे हैं कि आपका धर्म बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, परंतु लोग आरोप लगा देते हैं कि इसका धर्म जो है बदल नहीं पाए, ये कुछ दबाव कर दे, कोई प्रेशर कर दे किसी चीज़ों में, या लालच देकर या किसी चीज़ों में देकर तुम्हें फंसा दे। वो लोग करते हैं जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। कहा ना कि जो लोग सता रहे हैं वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मिट्टी से आपको रचा है और हमें रचा है ताकि जाओ लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, वचन में बने रहें। विश्वासी लोग आप लोगों के लिए, पास्टर लोग, बिशप लोग, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कंटिन्यू प्रार्थना में हम सब लोगों को उठाता है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टरों के लिए प्रार्थना करता है, एक दूसरे के लिए हमें उठाते हैं और चले जा रहे हैं। तो हमें कहता है कि दिखा है 44 में लिखा है, 44 में लिखा है, मैं तुम्हारे यही कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। तो क्या है, हम लोग जो दुश्मन है ना उसके लिए भी अगर गाली भी दे रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, मार भी कर रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। बीमारियां चंगा हो रहा है, छुटकारा हो रहा है जिसका विश्वास होता है। अगर आप सच्चे खुदा से अगर विश्वास कर रहे हैं, आप नरक नहीं जाना चाह रहे हैं। यहाँ तो संसार में हे प्रभु कहते हैं और गाली भी देते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं। तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? आप मरने के बाद भी बोलते हैं आप मर गया तो क्या हो गया, मिट्टी हो गया। मर गया तो क्या फोटो लगा दिया तो क्या स्वर्ग में चले गए? पाप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या आप स्वर्ग में जाएगा? आप सोचिए, स्वर्ग में ऐसे नहीं चले जाते हैं। आपका पाप को देखागा, आपको कितना गाली दिया, कितना झगड़ा किया, कितना मारा पीटी किया, कितना आपने उतावला मचाया, विश्वासियों को सताया, या विश्वासी के टांग खींचते हैं, उनके लिए भी है। विश्वास में जो विश्वास कर रहे हैं वो भी है कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। ये सब करके, पाप करके, आपका पाप निरंतर आपके सामने रहता है। परंतु हम सभी के लिए बोल रहा हूँ, मेरे भाई बहन जो भी सुनते हैं, सिर्फ हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जो सता रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करें, जिससे हम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे। कौन से पिता? हमारा दो पिता हैं, हालेलुया। एक आत्मिक पिता, एक परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने हमें बनाया और आपको बनाया, नर और नारी को भी बनाया है। ये भूल में मत रहिएगा कि हमें और कोई ने बनाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बनाया है। चाहे आप किसी भी भारत देश में हो, किसी भी देश में हो, आप भी इसी देश के हैं और हम भी इसी देश के हैं। कोई इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है ना, कि धर्म बदल दिया और इस देश से बाहर निकालिए। यह आपका गलत फहमी है, क्योंकि धर्मियों पर भी सूर्य उगता है और अधर्मियों पर भी, जो विश्वास करता है उनके लिए भी सब जगह एक ही होता है। तो अपने स्वर्ग पिता का आप संतान ठहरोगे। अगर आपको अच्छा दिन देखना चाहते हो, आपका बच्चा को जीवन देना चाहते हो, आपका बच्चा मतलब अच्छा शिक्षा पाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए है। चाहे आप अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर सभी पर आशीष देता है। कि हम झूठ बोल दिए जरा में, झूठ का ये प्रलोभन देकर कि गाड़ी दे दिया या बंगला दे दिया या हो गया, पैसा दे दिया, धर्म प्रमतन नहीं होता है सर। किसी भी कारण से इसमें धर्म प्रमतन की बात ही नहीं है। परंतु परमेश्वर ने कहा सबसे प्रेम रखो, सबसे बड़ा प्रेम है। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आपका झंझनाता हुआ, खनखनाता हुआ झांझ हो और कुछ नहीं, खाली होगा। सबसे बड़ा आपका प्रेम। अगर आपका प्रेम है तो आपका सब चीज़ आपको शांति मिलेगा। अगर प्रेम नहीं है, या मान लीजिए कि आपके घर में अगर बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, या संतान नहीं है, और
मान लीजिए कि आपका संतान से रोज़ झगड़ा हो रहा है, रोज़ बैर हो रहा है और आप तकलीफ़ में हो, तो आप सच्चे ईश्वर है तो आप उस ईश्वर को आप पुकारते हो, जिस ईश्वर को आपको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है पूरे लोगों से। जैसा छुटकारा, नशे में डूब जाते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी की हत्या हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के चाकू पेल रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई एक्सीडेंट होकर मर रहा है, रोडों में आ रहा है, न्यूज़ों में आ रहा है। तो सच्चे पिता अगर परमेश्वर के पास जाने का वही अधिकार है जो परमेश्वर ने आप सभी लोगों को अधिकार दिया है, हमको नहीं, आपको भी अधिकार दिया है, परंतु हम अधिकार को नहीं पहचान रहे हैं। हम वो अधिकार को पहचान रहे हैं जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो अधिकार को हम पहचान रहे हैं जो इस संसार में हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं, उसे हम पहचान रहे हैं। देखा देखी हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जैसा आज इसको विरोध कर दिया, अरे आज इसको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है या वहाँ हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, तो आज यहाँ भी हम मुद्दा उठाएंगे वो चीज़ को लेकर। तो ये आप लोगों का भूल है मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं। परमेश्वर सभी को आशीष देता है, सभी को छुटकारा रखता है, परंतु मन फिराने का कहा ना कि आप मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है और आप मन फिराएंगे तो परमेश्वर यीशु पिता आप लोगों को उद्धार और छुटकारा देगा, आपको शांति देगा। आपके पास धन दौलत है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, ईश्वर आराम कर रहे हो, परंतु आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगा। परमेश्वर और आप मरने के बाद भी जो भी है, आप बोल रहे हैं मैं बहुत धनवान हूँ, धनवान का कहानी सुने होंगे ना, लाजर और धनवान का। तो जिस व्यक्ति था वो भूखा प्यासा मर रहा था और बहुत तकलीफ़ में था, और मान लीजिए कि वह बहुत तकलीफ़ में था और कुछ भी नहीं कर पाता था, वो जूठन खाता था और वो मांग मांग के खाता था। परंतु धनवान तो बोलता था कि अरे टेलीफोन कर दो तो ये आ जाएगा, ऑर्डर कर दो तो ये आ जाएगा, ऑर्डर कर दे तो ये आ गया, टेबल में सब चीज़ रखा जाता था। परंतु आप लोग भी ऐशो आराम बहुत कर रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम, अरे मैं मरने के बाद भी मेरा बहुत गाड़ियाँ होंगे, बहुत पब्लिक होंगे, बहुत चीज़ होंगे, मेरे लिए बहुत दुआ कर रहे होंगे। तो दुआ वो लोग अपने मुंह से गाली दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या दारू पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मरने के बाद शौक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फूल चढ़ाएगा या आप मर जाओगे, आपको आरती उतारेगा, क्या बहुत चीज़ करेंगे आप लोग के झटकर। परंतु आपका जीवन अब तक अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना होगा, तो आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? आप बहुत कुछ कर लिया होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे। आप दान भी कर रहे होगा, आप दसवां भी दे रहा होगा या किसी चीज़ में आप पैसा भी दे रहा होगा कि यार मैं अच्छा भी काम कर रहा हूँगा ना, तो भी आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि आप पहले यीशु मसीह को आपने जिसे बनाया है वह शांति का पिता है। और सबसे बड़ा सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है कि जो सताने वाला है उनके लिए, जो विरोध कर रहा है, चाहे आपका भाई हो या माता हो या पति हो या बच्चा हो, कोई भी हो, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं करते होंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को जाने नहीं तो कहाँ से प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि पूरे जगत में आया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, मेरे भाई हो, बहन हो, चाहे कोई भी हो, जिस देश में आप देख रहे हो, परमेश्वर का ये वचन आज मैं दिल से निकल रहा है, इसलिए मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ। ये जो विरोध आत्मा है, और विरोध आत्मा आपके अंदर से नहीं होता है, विरोध जो कर रहे हो आपके अंदर से नहीं है, शैतान हावी करता है आपके अंदर से नहीं है, आपको दारू पिलाता है वो आपके अंदर से नहीं है। परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति से तैयार किया है कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सबको अधिकार में ले लो। मतलब क्या अधिकार में ले लो? कि सबको नहीं, कि गुटखा और बीड़ी को हम अधिकार में ले लिया, नेता मंत्री को अधिकार में ले लिया, पुलिस को अधिकार में ले लिया, ये नहीं। जो जीव जंतु जानवर हैं उन सभी को और दुष्ट आत्माओं को, सभी चीज़ों को आपका अधिकार में ले लो। कि नशे में अधिकार में ले लो नहीं, कि पत्नी को, वो पत्नी को छोड़े और वो पत्नी को अधिकार में ले ले, वो नहीं। एक ही चीज़ बनाया है, नर और नारी, परमेश्वर ने ये कहा है। इसीलिए परमेश्वर में हम सब लोग एक समानता में बनाए हैं, एक स्वरूप में बनाए हैं, ताकि हम लोग नाश ना हो परंतु आनंदित जीवन को। और आगे हम और पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है हम संतान को ठहरेंगे, स्वर्ग पिता का हम संतान ठहरेंगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर क्या सूर्य उगाता है। आप बुरा भी कर रहे होंगे तो आपके ऊपर अभी भी सूर्य आ रहा होगा, आप नमन कर रहे होंगे तो भी आपके ऊपर सूर्य आ रहा होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर
हमारे ऊपर भी सूर्य उदय हो रहे हैं। जब पानी आता है तो एक ही जगह नहीं, पूरे जगह आता है, पूरे राज्य में आता है। वैसा ही परमेश्वर एक ही पिता है और उसका खोज लोग नहीं कर रहे हैं, बुराई में फंस जाते हैं और आगे का दिन क्या देखना पड़ता है उनको, या एक्सीडेंट हो रहा है, या लड़ाई हो रहा है, या मर्डर हो रहा है, या बच्चा कुआं में चला जा रहा है, या पति मर जा रहा है, या पत्नी मर जा रहा है, या पत्नी भग जा रहा है, किसी पत्नी के प्राय लोगों स्त्री के साथ स्त्री गलत करके चला जा रहा है, चोरी करके चला जा रहा है। तो ये परमेश्वर ये नहीं कहता कि चाहो चोरी करो, ये करो, वो करो, लड़ाई करो। कोई धर्म के विषय से लेकर ये सब नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में सब बने रहें और परमेश्वर का मार्ग। अब देखिए, तब लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो और तुम्हारे लिए वो फल होगा। अगर आप प्रेम कर रहे हो अपने पति से, पत्नी से, भाई से, बच्चे से, अपने पड़ोसी से, तो आप परमेश्वर का संतान ठहरोगे और आपको फल का आशीष मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया का मतलब ये भी है कि प्रभु का स्तुति हो, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, आप सब लोग परमेश्वर में समझना है। चाहे आप इंस्टाग्राम से देख रहे हो, चाहे आप सदस्य ले रहे हो, चाहे फॉलो कर रहे हो, चाहे स्टेटस देख रहे हो, चाहे कहीं से भी सुन रहे हो, परमेश्वर का मार्ग जो चलता है वही जानता है, प्रभु का महिमा पाएगा और एक मुकुट को पाएगा। आप कितनों भी आप चक्कर काट ले, कितने भी आप ये कर ले, तो भी आप परमेश्वर के करीब आने का मौका तुझे मिल रहा है। उन सभी भाई बहन को मिलता है, परंतु वो तो धर्म को लेकर ही दौड़ जाते हैं। चाहे मेरे माँ क्यों ना हो, चाहे मेरे भाई क्यों ना हो, लोग नहीं जान रहे हैं सच्चे खुदा परमेश्वर यीशु को, जो जीवन को बख्श दिया है। और जीवन परमेश्वर एकमात्र हमें देता है और हम जीवन परमेश्वर को अपने मन से, परमेश्वर ने हमें चुना है, आप परमेश्वर को नहीं चुने हैं। हालेलुया। तब लिखा है यहाँ पर, यदि तुम केवल अपने ही भाई से ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसीलिए चाहे तुम शुद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता है। तो स्वर्ग में हमें शुद्ध बनने के लिए कहा गया है। तो परमेश्वर ने शुद्ध बनने के लिए हमें बोला है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको शुद्ध बनाता है। हालेलुया। और एक वचन और हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मत्ती यहाँ लिखा है 6:22। यहाँ लिखा है, शरीर ज्योति, शरीर का दिया आँख है। इसीलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा शरीर की उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा हो जाएगा। और इसी कारण उजियाला तुम में है। यदि अंधकार होता है तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्योंकि कहते हैं परमेश्वर, और 26 पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर कहता है 26-25 यहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर दूसरे से प्रेम रखे, एक से मिले रहे दूसरे से तुच्छ जाने। तुम्हारा परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि प्राण के लिए अपनी चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यहाँ लिखा है, और न शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या भोजन, क्या शरीर वस्त्र बढ़ से है। नहीं, आकाश के पक्षी को देख, वह बोते न काटते न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है, क्योंकि उनमें अधिक मूल्य नहीं रहते हैं। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी बढ़ा सकता है? और
वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो कि जंगली शोषण पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं व परिश्रम करते न कटते हैं। तो भी वह मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उन्हें किसी सम्मान वस्त्र पहनाना था। तो परमेश्वर का वचन है, जैसा पक्षियों है, कुत्ता है, जानवर है, सभी चीज़ है, जैसा वो बोते नहीं हैं और न वो काटते हैं, जैसा मिला वैसा पेट भर लिया। तो प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए मेरे भाई बहनों, नम्र बनो, दीन बनो, चाहे आप झूठे वादे मत करो, किसी से झूठे बातें मत बोलो, झूठे चीज़ में मत गड़िए, मेरा रिक्वेस्ट है। चाहे आप फ़ोन से आप झूठ बोल देते हैं, तो आप अगर झूठ बोलेंगे, आज झूठ बोलेंगे, कल झूठ बोलेंगे, फिर झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, तो परमेश्वर का अधिकार नहीं है आप में। झूठ बोल रहे हैं हर एक बातों में, फ़ोन में या कहीं भी, यहाँ भी वहाँ भी, या आप कमीशन ले रहे हो उसमें भी कमीशन का अधिकार नहीं है। किसी चीज़ों में झूठ बोलने का अधीन नहीं रखना चाहिए। इंस्टाग्राम में या गंदे गंदे फिल्म भी डलते हैं, गंदे गंदे वीडियो भी डलते हैं, तो कई भाई बहन भी ऐसा ऑनलाइन भी चलते चलते क्या है, वीडियो भी खुल जाता है, उसमें वीडियो भी गलत आ जाते हैं। तो क्या ये सब आपकी ओर से है, किसके ओर से है? हमें कमेंट में बताइएगा, पोस्ट में बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो भी भाई बहन देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। और भी तो शुरुआत है, परंतु अंत तो मेरा पिता करेगा। हालेलुया। तो जितना भी अभी आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को आशीष मिलेगा, और हम तो दुआ ही करेंगे आप लोगों के लिए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को भी इस्तेमाल करें। आने वाले समय परमेश्वर में, चाहे आप चर्च में से हो या कहीं से भी आप देख रहे हो, चाहे आप किसी जगह में जा रहे हो भाई बहन, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ तो ज़रूर करूँगा। मैं नाम तो नहीं जानता, परंतु मेरा काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो वो तो मैं तो करूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं तो करूँगा। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करूँगा, चाहे कोई सी भी हो, चाहे कोई सी संगठन हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रभु ने मुझे जो काम दिया है, सबसे बड़ा प्रेम, प्रेम प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और चाहे या बोला ना कि ठनठनाता हुआ झांझ पीतल, फिर क्या होगा? प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि आदि और मेगा और अल्फा मैं ही हूँ। मेरे पास मेरे द्वार वही प्रवेश करेगा जो मेरे वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वह कभी नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन को पाएगा। तो आप लोग आनंद और जीवन को पाना चाहते हैं, आपका छोटे बच्चे होंगे, ये भी सोच लीजिए कि हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक भी आपका कोई पीछे होंगे तो ये भी सोच लीजिए कि परमेश्वर में हमें आपका छोटे बच्चे हैं, वह उसका भविष्य है। ये नहीं कि आपको वचन सुना दिया या मुझे कुछ मिल गया या कुछ हो गया, ये भूल में मत रहिएगा आप सब लोग, है ना, कि आपको वचन सुनाने के बाद में ये नोचा नाची करे या किसी चीज़ों में ये आपको लोभन दे या लालच दे या कुछ दे, तो आप लोगों का गलत फहमी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करता हूँ, चाहे आप किसी देश से सुन रहे हो, चाहे कहीं से भी सुन रहे हो। प्रभु यीशु मसीह सबको ब्लेस और चंगा करता है, छुटकारा देने वाला है और शांति देने वाला है। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है उसका जीवन परमेश्वर, उसके छोटे बच्चे, उनके जवान, कोई भी हानि से, कोई भी ऐसी चीज़ों से, बोला ना मैं उसे रक्षा करूँगा, वादा करता है। परमेश्वर का एक भी वचन इधर से उधर नहीं होता है और कभी टलता नहीं है। परंतु हम मिट जाएंगे, टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी टलता नहीं है। जो बोला सो हो, वो आने वाले समय परमेश्वर का है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं मेरे भाई बहनों, इस वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आया होगा और परमेश्वर का मार्ग में बने रहें। अगर आपका बीमारी है तो हम आप बीमारी वाले की जगह में हाथ रखिए, हम दुआ करते हैं। अगर आपका विश्वास होगा तो आप चंगे होंगे। चाहे आप किसी भी समस्या में हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, या आपको काम का तकलीफ है या जॉब का तकलीफ है, यही तो लोग बोलते हैं, अरे काम दिलाने के लिए या ये कराने के लिए प्रार्थना। नहीं, आपका तकलीफ परमेश्वर जानता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह सच्चा मसीह पर आप विश्वास कर रहे हैं,
इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो विश्वास कर रहे हैं, तो जरूर आपको उद्धार होगा, चाहे आप बांझ स्त्री क्यों ना हो। परमेश्वर आपको संतान देगा, आपको आशीष देगा। अगर आपको सिर में दर्द रहता है, टेंशन रहता है, पति के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, या मैं अगले का चिंता क्या करूं सोचते रहते हैं, तो आज ही आपका परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। हम प्रार्थना करते हैं, और धन्य हैं जो लोग आप विश्वास कर रहे हैं। या आपका कमर में दर्द होगा, आप कई साल से दवा गोली करवा के थक गए होंगे, तो भी आप लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा होगा, है ना, नहीं मिल रहा है। आपका मोटापा हो या किसी चीज़ में आपका समस्या हो, यह प्रभु सबको छांटता काटता सबको ठीक करता। मैं भी बीमारी में था, बहुत तकलीफ में था, परमेश्वर ने मुझे भी खड़ा किया है। आज मुझे 10 साल हो रहे हैं यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। किंतु मेरा भी बहुत सारे वीडियो बना है, आप गवाही भी देख लीजिएगा सभी लोगों के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि भाई जहाँ से भी आप देख रहे हैं, चाहे आप बीमार क्यों ना हो, आपका तकलीफ क्यों ना हो, आपका प्रभु यीशु मसीह पर अगर ये प्रार्थना पर आप निर्भर रखते हैं, या आप गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, नाव में चल रहे हैं, बैठे हो, उठते हो, बैठे हो, कहीं भी आप किसी स्थान में बैठे हो, तो आप लेटे हो या आपके घर में बैठे हो, 2-4 जन आप सुन रहे हो, या बहन को आप ये वीडियो बता रहे हो कि ये देखें इसका प्रचार कैसा है। ये प्रचार मेरा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा नाम वहाँ तक पहुँचे कि यूट्यूब में बड़ा नाम हो, बड़ा शोहरत हो, बड़ा पैसा मिले, वो मेरा काम नहीं है। मिले ना मिले मुझे उससे मतलब नहीं है, परंतु ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों को धन्य हैं जो लोग परमेश्वर का आपको वचन मिल रहे हैं, और वचन इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ये यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने जीवन पाया, मेरे परिवार जीवन पाया, कई परिवार जीवन पा रहे हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, चाहे आप कहीं भी समस्या में हो, किसी भी कारण से हो, आपको मारा रहा है, पीट रहा है, ठोक रहा है, तो ये पापियों के लिए आया है। हालेलुया। दारू पीने वाले, पति पत्नी में झगड़ा करने वाले, इन सभी भाई बहन के लिए आया है। हालेलुया। झूठ बोलने वाले, अरे बहुत तकलीफ में होंगे, बहुत परेशानी में होंगे, जादू टोना में हैं, करार देते हैं मर जाएगा, टाइम देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब बंधनों टूटने के लिए है। हम आपको इतना चीज़ बताया, आपका क्या धर्म बदल गया? संविधान में लिखा है किसी भी इसको मान सकते हैं, किसी पर भी हम भरोसा करते हैं। हम देखते हैं ना, रात कई जगह मंदिर में, दरगाह में, कई जगह हिंदू भाई भी तो जाते हैं, जिसका इच्छा पड़ता है वो जहाँ भी जाते हैं। अगर आप कहीं उनको बोल देगा, अरे आज फलाना के पास जाओ, फलाना ठीक कर देगा, अरे वहाँ जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। अरे शरीर है, बोला ना यीशु पिता एक है, परंतु ये शरीर कहाँ ले जाता है? शरीर में और भी कुछ रहता है। वो शरीर रहता है, यहाँ भगाएगा, वहाँ भगाएगा, वहाँ दौड़ाएगा, आपको ठीक होने के लिए, है ना, ताकि आपका भी गवाही आता है। ऐसा नहीं है, आप लोगों का भी गवाही आएंगे, ठीक हो गया, परंतु जीवन भर के लिए नहीं। परंतु हमारा पिता जीवन भर के लिए गवाही है, और गवाही हम देते चले जाते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी शासन है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी भाई बहन हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, जो भी समाज हो, सारे समाजों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, और जो अंधकार में चल रहे हैं उसे उजाला मैं ही दूंगा। और नरक में जो जाने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, जो नशे में हैं उनके लिए भी भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, व्यभिचार नहीं कर रहा है उनके लिए भी दुआ करेंगे, जो स्पिरिट गंदा सोच है, होली स्पिरिट जो गंदा बातें बुलवाता है, झूठ बुलवाता है, उनके लिए भी भाई बहन के लिए मैं दुआ करूँगा। और चलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, सुबह से लेकर अभी तक सभी भाई बहन को हर एक चीज़ों से संभालना खुदावन परमेश्वर। आदि और अल्फा और मेघा आप हो,
आनंद और जीवन देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह आप हो। खुदावन परमेश्वर, जो भाई बहन जो सुन रहे हैं परमेश्वर इस चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, प्रभु यीशु पिता उन भाई बहन को परमेश्वर शांति का मिलने पाए। शांति परमेश्वर आप देते हो खुदावन प्रभु यीशु पिता, और कोई नहीं देता खुदावन प्रभु। तेरे राज्य का सुसमाचार संदेश प्रचार जगह जगह हो रहा है खुदावन प्रभु ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो दुखी है प्रभु यीशु मसीह, वह परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगा होने के लिए आपका हाथ उन पर, दया वाले हाथ उन पर बढ़ाएं परमेश्वर। आशीष और चंगाई और छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर। एक शांति को दीजिएगा प्रभु। हर एक छोटे छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, उनको भी बुखार, सर्दी, खांसी, फीवर, सभी इन्फेक्शनों से यीशु मसीह के नाम से बचाने पाए। हर एक दर्द को प्रभु यीशु मसीह आपने सूली पर लिया परमेश्वर। हम पापी थे खुदावन परमेश्वर, हम अभी तक नहीं जाने थे, परंतु परमेश्वर जब से आप हमें छुटकारा दिया, हम नाश हो रहे थे, वैसा ये भाई बहन जो नाश हो रहे हैं वह परमेश्वर नाश का कारण न होने पाए, परंतु अनंत जीवन को पाए। हम प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन परमेश्वर जो विश्वास कर रहे हैं या विश्वासी भटक रहे हैं और भटकने ना पाए प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। नर्क का रास्ता यीशु मसीह के नाम में बंद होने पाए। भाई बहन जो कान से सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, और जो बहन भाई देख रहे हैं, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होकर देखते हैं वहाँ पर आप मौजूद हो जाते हो। इस चैनल के द्वारा भी मौजूद हो यीशु मसीह। हम विश्वास कर रहे हैं खुदावन प्रभु, और भी भाई बहन का विश्वास बढ़ाएं परमेश्वर। जो नशे में व्यभिचारिणी स्पिरिट, गंदे सोच, गंदे लालच, मकान का लालच, घर का लालच न करने पाए परमेश्वर। ये परमेश्वर चंद दिनों का है प्रभु, आप जीवन भर के लिए हो। हमें मरने के बाद भी आनंद और जीवन दोगे, हम विश्वास करते हैं। और भी भाई बहन विश्वास करें जो नशे में है, आज इसी वक्त यीशु मसीह सब लालच, बुरी आत्मा, बुरी विचार, जादू टोने वाले हर एक बंधन, शरापित पूर्वजनों का शराप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। हम विश्वास कर रहे हैं खुदावन प्रभु। भाई बहन विश्वास करने पाए, चाहे इंस्टाग्राम में देख रहा होगा, फेसबुक में देखते हैं, आपसे जुड़ते हैं प्रभु, आपके राज्य में जुड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टेकने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबको शांति मिले। यीशु मसीह आपने कहा परमेश्वर आनंद जीवन में ही हूँ। धन्यवाद देता हूँ, मेरे द्वारा कोई नहीं जाएगा पिता के पास। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, आपके द्वारा हम जाना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर, और भाई बहन भी जाना चाहते हैं पिता। इन सभी के लिए दुआ करते हैं। जो विरोध कर रहे हैं उन भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु, वो नहीं जान रहे हैं इस समय, उनके परिवार को बख्श देना परमेश्वर। वो जानने के लिए इस चैनल में तमाम जो भी यूट्यूब अपलोड होते हैं इस देश में, जो भी पास्टर ने, जो भी विश्वासी अपलोड करते हैं, उन पर भी तेरी अनुग्रह दया होने पाए, और ये चैनल को उस तक पहुंचाने के लिए तेरे स्वर्गदूत को कमान करते हैं परमेश्वर, और लोगों को चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं यीशु पिता, तू मेरा उद्धार करता है, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं। शैतान के गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से आपने अधिकार दिया है, मैं यीशु के नाम से कुचलता हूँ लातों से। धन्यवाद देते हैं। दुष्ट आत्माओं, बुरी आत्माओं, भाई बहन को छोड़कर चले जाना कमान करते हैं। स्वर्ग पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा अधिकार हम सब लोगों को दिया है, इसके लिए तेरी धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना में अधिकार दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मिट्टी से रचकर अपने जीवन का श्वास फूंक कर हम इस धरती पर रखा, इस पृथ्वी पर दिया, इसके लिए तेरी धन्यवाद देते हैं। ये सांसें भी चल रहे हैं तो प्रभु तेरे नाम से चल रहे हैं। जितने भी सांसें हैं प्रभु तेरे नाम से चलता है, और हर एक मुख को फ्रेश कर, ताज़ा कर परमेश्वर। हम आशीष को चाहते हैं प्रभु, तेरी ओर से आशीष मिले यीशु के नाम से। जो भाई बहन सुन रहे हैं वो आज ही इसी घड़ी अपने मन को फिराए परमेश्वर, आपको मन दे। धन्यवाद देते हैं। जो मंदिर को नाश करता है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है, उसे नाश करता है परमेश्वर, वह यीशु के नाम से वह आउट होने पाए, कोई भी नाश ना करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा है कि जो नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा, दुष्ट आत्माओं को नाश करूंगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। सबको ब्लेस कर, चंगाई कर, छुटकारा दे। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। संतान के लिए दुआ करते हैं कि ब्लेस होने पाए, विश्वास बढ़ाएं इनकी। जो विश्वास करता है परमेश्वर वो छुटकारा होने पाए। शांति का राजा है आप, उद्धार करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, वो चंगे और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलता है। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। जय मसीह की। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, आमीन।